हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कोई ठीक होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड के बारे में और बहुत सारी चीज़ें रह गई थी। स्ट्रक्चर तक हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर, ब्लड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्लड को, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, कि ब्लड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सेल्स होता है, एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है? जिसकी वजह से ब्लड, देखो, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बना हुआ रहता है। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में जो बना हुआ रहता है वो किसकी वजह से रहता है? प्लाज्मा की वजह से रहता है। ठीक है, और दूसरा साइड जो आपका है वो क्या है? आपका सेल्स है, जो कि सॉलिड पार्ट है। ठीक है, राइट। और सेल्स के तीन पार्ट हो जाते हैं आपका: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एक एक करके हम इनके बारे में सब कुछ जानेंगे। पहले आप ये समझिए कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में, है ना, एक ट्यूब में अगर आप ब्लड को रखते हैं तो आपको जब वो कुछ देर के बाद, आपने देखा होगा कि आजकल जो है ना, ब्लड जब हम डोनेट करते हैं तो वो ब्लड से पहले से ब्लड ही चढ़ा दिया जाता था दूसरे में। आजकल क्या है, जिस लोगों को जिस चीज की कमी है उसको हम चढ़ाते हैं। अगर उसको आरबीसी की कमी है तो सिर्फ आरबीसी देंगे, डब्ल्यूबीसी की कमी है तो डब्ल्यूबीसी देंगे, प्लेटलेट्स की कमी है तो प्लेटलेट्स देंगे। तो इसको हम अलग भी कर सकते हैं। कैसे? आप एक कॉमनली आप देख सकते हो कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में हम इसको रखते हैं तो नीचे में लाल लाल सा जम जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। ठीक है, और उसके ऊपर एक थोड़ा व्हाइट सा, एक हल्का सा लेयर आपको नजर आएगा, क्योंकि ये सिर्फ 1% ही होता है, हमारे ब्लड का सिर्फ 1% होता है ये। और ये आपका नियरली 40% होता है, राइट। और ये आपका 59% के आसपास होता है, राइट। तो ये परसेंटेज वाइज ऐसे है ये। तो आप, ये आपका प्लेटलेट्स हो गया, ये डब्ल्यूबीसी हो गया, और ये आपका आरबीसी हो गया। ये तीनों आपके ब्लड के फॉर्म्स हो गए। ठीक है, राइट। अब हम अब हमारे पास टेक्निक है कि अभी ये तीनों चीज को अलग किया जा सकता है। पहले ये टेक्निक नहीं था। किसी चीज की अगर कमी होती थी, किसी व्यक्ति को अगर खून की कमी होती थी, ये तीनों चीज देना पड़ता था, चाहे उसकी कमी है या नहीं है, बट पूरा का पूरा खून ही डालना पड़ता था। लेकिन आज भी कॉमन प्रैक्टिस खून देने का ही है, लेकिन जरूरत पड़ने पे अलग चीज भी दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे डेंगू वगैरह जब हो जाता है तो सिर्फ प्लेटलेट्स उसको दिया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा, है ना, अच्छा फील होता है। ठीक है, हम एक एक करके काम पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या है भाई? नाम से ही पता चलता है। आर मतलब रेड, बी मतलब ब्लड, सी मतलब सेल, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये देखो, इसके नीचे जो ये मैंने ये फ्लोन्स में जो आपको लिखा है, ये इसकी वजह से इसलिए लिखा है कि ये साइंटिफिक नेम है इसका, और इसको 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 जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अर्थ्रोसाइट्स इसका नाम है, लिकोसाइट्स इसका नाम है, थ्रोम्बोबाइसाइट्स इसका नाम है। ठीक है, तो अर्थ्रोसाइट्स जो कि आरबीसी है, लाल रक्त कोशिका है, इसके बारे में जब हम जानेंगे तो ये बेसिकली, मैंने आपको बताया था, जब हम खाना खाते हैं तो एक तरफ से हम एयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरी तरफ से हम क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं, और वो हमारे मतलब ब्लड के थ्रू चला जाता है हर एक सेल्स में। तो ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो मैंने बोला कि ऑक्सीजन चला जाता है कहां तक? हर सेल्स में। ले जाने वाला काम कौन करता है? आपका आरबीसी करता है। ठीक है, और जो करता है वो किसके थ्रू करता है? आर्टरीज, आर्टरीज और ये वेन्स। आर्टरीज क्या होते हैं, है ना? एक होता है धमनिया और सिरा। जो धमनिया होता है, जो हार्ट से जो मोटा मोटा नस जो जाता है, वो आपका जो है आर्टरीज है, जो कि आपका ऑक्सीजन को हर जगह लेकर जा रहा है। ठीक है, जब मैंने बोला कि ये ऑक्सीजन जब पहुंच जाता है वहां माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पे क्या बनता है? ये दोनों आपस में मिलते हैं, आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी तो यूज कर लेता है हर सेल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने वाला कौन काम करता है? ये भी काम कौन करता है? आरबीसी ही करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वापस किसके द्वारा? सीरा के द्वारा, वेन्स के द्वारा। ठीक है, इसको धमनिया और इसको सीरा बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ बनते हैं? ये हमारे खून जो है वो कहाँ बनते हैं? तो ये सारे चीज जो बन रहे हैं वो कहाँ बन रहा है? अस्थित मज्जा में, जिसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में ये ब्लड कहाँ बनता है। तो और रेड बोन मैरो है कहाँ रहता है? तो ये भी आप समझ लो कि जो हड्डियां होती है ना, हड्डियों के बीच में भी सुराग होती है। ठीक है, राइट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को अगर बीमारी हो जाती है, परेशानी हो जाती है डेंगू वगैरह से, तो उसको डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप मीट वगैरह खाओ, और मीट का जो हड्डी होता है ना, उसके बीच के सिरे को सुड़को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो प्लेटलेट्स वगैरह थोड़ा रहते हैं, तो वो आपको मिलने के चांसेस बनते हैं, या उसको ट्रिगर करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है
कि हड्डियों के बीच में जो सुराग होता है उसमें रेड बोन मैरो उसी को बोलते हैं, और उसी में वहीं से हमारा खून की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स तीनों चीज, यहाँ भी देखो रेड बोन मैरो लिखा है, यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, ये सारे चीज वहीं से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ये जो है 120 दिन तक जीवित रहते हैं। एक वयस्क आदमी के शरीर में खून जो है आरबीसी, लाल रक्त कोशिका जो है ना, अर्थोसाइट्स जो है, ये नियरली 120 दिन तक रहता है। लेकिन अगर यही बच्चा हो तो बच्चा में ये 80 दिन पे ही फिर मर जाता है और फिर बन जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चों में ज्यादा खून बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जल्दी, उसका लाइफ टाइम जो है वो कम है, जल्दी मर जाता है, फिर जल्दी से बनना शुरू हो जाता है, इसलिए बच्चों में ये ज्यादा है ना, जल्दी से बनता है। ठीक है, राइट, ओके। उसके बाद देखिए इसकी काउंटेबिलिटी क्या है। तो अगर 1 मिलीमीटर क्यूब है ना, हम लोग वॉल्यूम जो रखते हैं वो क्यूब में रखते हैं, हमने सर पढ़ाया होगा। तो ये क्यूब में जो बेसिकली है 1 मिलीमीटर क्यूब अगर आप रखते हैं, उसमें अगर 1 बूंद से भी कम होता है वो, अगर उसको डालते हैं तो नियरली उसमें क्या होगा कि लगभग आप समझ लो 45 से 50 लाख, है ना, कितना? 45 से 50 लाख, 5.5 से 5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, तो ये 45 से 50 लाख होंगी इसकी काउंटेबिलिटी सिर्फ 1 बूंद में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा होता है ये। ठीक है, उसके बाद आइए, तो बेसिकली आप इसका काम समझ गए, फिर से इसको समझिएगा। आरबीसी का काम है अर्थोसाइट साइड, इसका मेन काम जो है वो वही है कि ऑक्सीजन को लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना। ये काम शीरा और धमनियों के द्वारा यही करता है। आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज लेकर जा रहा है ऑक्सीजन को और वेन्स उसको वापस लेकर आ रहा है। ठीक है, अस्थित मज्जा बनता है, 120 दिन तक जीवित रहता है और 45 से 50 लाख इसकी काउंटेबिलिटी होती है। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ल्यूकोसाइट्स ही वो चीज है जिसकी वजह से हम बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, बीमारियों से बचाने का काम जो करता है वो कौन करता है? ल्यूकोसाइट्स ही करता है, डब्ल्यूबीसी ही करता है। आप देखोगे कि अक्सर मान लो कि अगर सर्दी जुकाम हो जाता है, हम डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं तो 2-4 दिन में ऐसा ऐसा हम ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ जो भी आया था हमारे अंदर, शरीर के अंदर, उसके लिए अगर मान लो कि आपके शरीर में कोई ए नाम का बैक्टीरिया आ गया, तो आपका डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी करता है भाई एक ऐसा एंटीजन क्रिएट करता है कि ये ए को खा जाएगा, राइट, ए को खा जाएगा, या है ना, इसको मार देगा, या फिर एक बी नाम का कोई नया चीज क्रिएट कर देगा जो पूरा का पूरा ए को खा जाएगा। या तो ए को मार देगा या ए को खा जाएगा, और बी आपके लिए शरीर में स्टोर होकर रह जाएगा, और फिर ए नाम का कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो उसको खा जाएगा। इसीलिए आप देखते हो कि एक बार अगर आपको मान लो कि सर्दी जुकाम हो जाता है तो ऐसा नहीं कि फिर 2-4-10 दिन के बाद फिर हो जाए, ऐसा नहीं है। कुछ दिन तक आप उससे बचे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर का ये खून का डब्ल्यूबीसी पार्ट जो था वो उस बीमारी वो लेकर आने वाला जो चीज था उसको मार दिया। कि कैसे मारा? क्योंकि उसको मारने के लिए एक नया फौज इसने क्रिएट किया और वो फौज इसको मार दिया और ये फौज आपके शरीर में स्टोर हो गया। अब नया नाम का, आपने देखो एक पोलियो एक वायरस से होने वाला डिजीज है। अभी हम लोग कोरोना वायरस हो रहा है। वायरस बड़ा खतरनाक चीज है। वायरस एक इतना खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है, इसकी रिप्रोडक्शन शक्ति जो होती है वो बहुत ही तेज होती है। देखते आप माइक्रोस्कोप में डालो, देखते देखते आपका पूरा माइक्रोस्कोप भर जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी रिप्रोडक्शन शक्ति जो होती है बहुत ही तेज होती है। इसकी वजह से ये बहुत ही संक्रामक बीमारी हो जाता है। तो देखो हम मतलब WBC अभी भी हम यही चीज कर रहे हैं। अभी हम कोरोना से कैसे हम लड़ रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर के अंदर, ठीक है, हम एक नया प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट कर रहे हैं। जैसे जो मैंने पोलियो का जिक्र किया, पोलियो जिस वायरस से होता है, हम बच्चे के शरीर में वही वायरस डालते हैं। तो सर पागल बना रहे हो, जिससे पोलियो होता है वही वायरस डालेंगे, हर बच्चे को पोलियो हो जाएगा। हाँ, डालते हैं वही है, लेकिन जब हम डालते हैं तो उसको बिल्कुल एकदम, आपके घर में एक चोर तो डाल दिया हमने, लेकिन चोर वो जो है वो एकदम बिल्कुल उसके हाथ पैर तोड़ दिए और सर वगैरह फाड़ दिया, वो 5 मिनट के बाद अपने आप मर जाएगा। तो वो आपको नुकसान नहीं कर पाया, आपके घर में चोरी नहीं कर पाया। तो यही होता है कि बच्चे को शरीर में वो जाता तो जरूर है, लेकिन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, उससे पहले वो मर जाता तड़प के। लेकिन जैसे ही वो शरीर में चला गया, आपके WBC को पता चल गया कि भैया हमारे शरीर में ऐसा एक चीज आ चुका है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो WBC क्या करता है? उसके लिए नया फौज बनाता है। ठीक है, तो वो फौज जब तक वो फौज बनता है तब तक वो वायरस जो है वो खुद ब खुद मर चुका होता है।
तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो फौज जो है वो शरीर में रह जाता है, जिससे आगे अगर कोई जीवित वायरस भी अगर आएगा पोलियो का, तो उस समय वो उसको मार देगा। इससे पहले कि वो मल्टीप्लाई हो जाए और अपना नया फौज बना दे, उससे पहले उसको आपके शरीर में स्टोर जो चीज है वो उसको मार देगा। इसीलिए बच्चा इम्यूनाइज्ड हो जाता है। इम्यूनाइजेशन हम इसी प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो ये टीकाकरण यही चीज है, आप समझ गए, ठीक है। तो ये हमें बीमारियों से बचाता है। रेड बोन मैरो में ये भी बनता है। 1 मिलीमीटर क्यू में इसकी 8000 कैपेबिलिटी है। मैंने आपको बोला था कि इसके सेल जो होते हैं कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मंडलीय राशि के होते हैं। तो ये सबसे बड़े राशि का होता है, ठीक है। ये सबसे छोटे राशि का होता है और ये मीडियोकर होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये 8000 ही होता है और 15 से 20 दिन तक ये हमारे शरीर में जीवित रहता है, उसके बाद मर जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स के बारे में हम जानेंगे। प्लेटलेट्स क्या करता है, बेसिकली आप देखो शरीर में किसी भी पार्ट में कहीं भी कट हो जाता है तो क्या होता है, खून निकलता है। लेकिन वो खून को कुछ देर तक आप दबा के छोड़ दो, क्या होगा, खून आहिस्ता 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 बंद हो जाएगा, है ना। वो फिर वहां से नहीं रिश्ता है खून। क्यों? क्योंकि ये आपका प्लेटलेट्स जो है वो क्या करता है कि आपके खून को वहां पे थक्का जमा देता है, ठीक है। इसलिए वो खून निकल नहीं पाता है। अगेन वो रेड बोन मैरो में बनता है। ये 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक, है ना। ये 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक होना चाहिए प्रति बूंद, ठीक है। और 8 से 10 दिन तक ये जीवित रहता है, ठीक है। इसमें एक चीज आप समझिएगा कि देखिए ये प्लेटलेट्स की बीमारी, वो आपका डेंगू वगैरह जब होता है तो ये प्लेटलेट्स ही गिरते रहता है। और प्लेटलेट्स अगर 50,000 से नीचे आ जाए तो आप डेंजर पॉइंट में आ जाते हैं। 30,000 से नीचे इसका मतलब निसंदेह जाना ही जाना है, ठीक है, ऊपर मिलने। तो बेसिकली क्या है कि ये आप समझ जाइए कि ये प्लेटलेट्स इसलिए। अच्छा, एक बीमारी मैं आपको बताऊं, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक बीमारी है, अक्सर ज्यादातर ये मुस्लिम फैमिली में पाया जाता है क्योंकि वो अपने ब्लड में भी शादी करते हैं, तो इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हेमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है, बड़ा ही दर्दनाक बीमारी है बच्चों के लिए। उसमें क्या होता है कि बच्चों के शरीर में जब खून निकलना शुरू होता है तो फिर वो बंद ही नहीं होता है, बड़ा ही अत्यंत पीड़ादायक चीज हो जाता है। और अब तो खैर इसमें एक ये आ गया है, क्या बोलते हैं, इंजेक्शन आ गया है, जिस इंजेक्शन से थोड़ा बहुत इस पे असर डाला जा सकता है। और वो इंजेक्शन है फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। पहले इसकी कोई इलाज नहीं थी। जैसे गुड़िया में एक शोकेस को रखते हैं, वैसे ही ऐसे बच्चों को, हेमोफीलियक बच्चों को वैसे ही रखा जाता था, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी कहानी क्या थी ब्लड के बारे में। ब्लड जो है वो सेल्स में और प्लाज्मा में, प्लाज्मा वाटर की वजह से प्लाज्मा हो गया। मैंने आपको बताया था इसमें 92% जो है वाटर होता है। आपका सेल्स जो है सॉलिड पार्ट है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। आरबीसी का काम मैंने आपको बताया, आर्थोसाइट्स एंड डब्ल्यूबीसी का काम बताया, प्लेटलेट्स का काम बताया, ठीक है, राइट। अब हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जिससे बार बार क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं ये आप समझ लिए। आर्थोसाइट्स ये और ल्यूकोसाइट्स एंड थर्मोबाइसाइट्स, ये इनके साइंटिफिक नेम आपसे पूछे जाते हैं। शरीर में कितना दिन जीवित रहता है ये पूछा जाता है। रेड बोन मैरो को फिर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो भी चीज मैंने लिखा है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टरीज एंड वेन्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीजन को लेकर जाने वाला कौन है, धमनियां ऑक्सीजन को लेकर जाता है या वापस लेकर आता है। तो ये सब चीज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, राइट। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर, है ना, प्लस ब्लड ग्रुप और माइनस ब्लड ग्रुप, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में आते हैं हम लोग।